लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा खास और उत्तम बताए गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके जीवन में पितृदोष है या नहीं और उन्हें क्या करना चाहिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति पितरों की कृपा प्राप्त कर लेता है वह अकेला ही करोड़ों के बराबर हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में चाहे कितने भी शत्रु हों, उसे कितना भी धोखा ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन पितर उसे कभी भी हारने नहीं देते हैं। उसकी सभी इच्छाओं को तो पूरा करते ही हैं, बल्कि जिस भी व्यक्ति पर पितरों की कृपा होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धनवान भी निश्चित ही बनता है, क्योंकि पितरों का साथ अमूल्य बताया गया है। यानी कि चाहे अगर दुनिया में सब कुछ खो जाए लेकिन पितरों का साथ प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज के लिए कमी महसूस नहीं करता है, क्योंकि पितृ अदृश्य रूप से उस व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो भी संकट उस पर आने वाला होता है तो उसे भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि आप पर पितृ दोष है या नहीं और पितृ कृपा प्राप्ति करने के लिए क्या मुख्य उपाय करने चाहिए, यह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, क्योंकि भगवान शिव की कृपा प्राप्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख को भोगा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक मन ही मन चिंता में, डर में जीने लग जाता है। यानी कि उसे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले बहुत अधिक डर घेर लेता है। उसे अपनी धन की चिंता बहुत अधिक सताने लगती है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और खास करके जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के सर में, आंखों में अधिक दर्द होता रहता है। ना तो उसे ठीक से नींद आ पाती है और ना ही किसी कार्य में उसका मन लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे हमेशा ही किसी न किसी चीज की कमी, अनजान सी कमी उसे उसके मन में, दिल में घेर कर रखती है, जिसकी वजह से वह हर क्षण कष्ट को महसूस करता रहता है। यानी कि पल पल नरक को भोगता रहता है और उसे सब कुछ होते होते भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि बहुत ही ज्यादा भयंकर पितृदोष आपके जीवन में है और पितृ बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस भी व्यक्ति के साथ पितृ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति के चाहे कितने भी शत्रु हों, उसका मनोबल कभी भी नहीं टूटता है, वह हमेशा ही आगे चलता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, ऐसी जो हालात होते हैं ये बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो इन्हें ध्यान से सुनकर आप जान सकते हैं कि पितृदोष आपके जीवन में है या नहीं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि पितृदोष आपके जीवन में है या नहीं। तो आपको बता दें कि पितृदोष को बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है और पितरों की कृपा तो अमूल्य है जो किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक धनवान बना सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में पीपल वृक्ष पर आपको एक पीने का मटका रखकर आना है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है तो उसका पितृदोष तुरंत समाप्त होता है। आपको इस तरह से व्यवस्था करनी है कि एक आपको मटका लेकर जाना है और उसमें जल भरकर आपको पीपल वृक्ष पर टांग देना है और उसमें इस तरह से व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए जिससे पक्षी आकर दाना खा सके और पानी पी सके। इसी तरह से बस आपको व्यवस्था करनी है। अगर पितृपक्ष में इस प्रकार आप कर देते हैं, यानी कि पक्षियों की सेवा करते हैं, तो इससे निश्चित ही हर प्रकार का पितृदोष तुरंत ही समाप्त होता है। यह सबसे आसान और सबसे सुलभ उपाय है जिसे कोई भी करके लाभ उठा सकता है। अब दूसरा प्रयोग ये है कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके भी आप हर प्रकार के पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि पितरों का साथ भी आपको इससे प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को महापितृ कहा जाता है। पितरों की कृपा तभी मिल पाती है जब भगवान विष्णु की कृपा आप पर हो जाए और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति धनवान बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी चलती हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आप पितृपक्ष में जाप करते जाएं और कम से कम पितृपक्ष में 1 लाख से ऊपर इस मंत्र को पढ़ लें। यानी कि कम से कम 1 लाख जो कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष में इस मंत्र को पढ़ लेता है
उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। पितृ उसके साथ हर कदम पर उसका साथ देते हैं।